तो इनकी लेगेसी और इम्पैक्ट, क्या इन्होंने इम्पैक्ट छोड़ा, और लेगेसी इम्पैक्ट फिलोसफर्स पे पड़ा, कैसे पड़ा, उसको हम ज़रा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स पे लें कि आज के डेट पे क्या इनके काम कहाँ कहाँ यूज़ आ रहे हैं, पॉलिटिक्स में कहाँ यूज़ आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में कहाँ यूज़ आ रहे हैं, मूवीज़ में भी इनके कामों का इस्तेमाल किया जाता है, वो कैसे किया जा रहा है, चलो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं। अगर पॉलिटिकल फिलॉसफी में इसका मॉडर्न एरा में इम्प्लीकेशन देखें, क्या असर हुआ है माकियावेली की फ़िलॉसफी का, तो जब EU का बुरी हालत चल रही थी, EU डिसरप्ट हो रहा था, यूरोपियन यूनियन, तो अपनी जो जर्मनी की चांसलर थी एंजेला मर्केल, उन्होंने बहुत ऐसे डिसीजंस लिए जो उस टाइम की आइडियोलॉजी से अलग थे बट बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स थे, जिससे कि वो एक स्टेबिलिटी ला पाए जो कि हित में है EU के भी और जर्मनी के भी। अगर पावर पॉलिटिक्स में जाएं तो रियल पॉलिटिक कहाँ हम देख सकते हैं, व्लादिमीर पुतिन मिलिट्री का इस्तेमाल करके, इकोनॉमी का इस्तेमाल करके सबके अगेंस्ट जाके, हम नहीं मान रहे भाई इंटरनेशनल नॉर्म्स जो चल रहे हैं, लेकिन हम अपनी कंट्री को बेस्ट कंट्री बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाएंगे। लोग कितना कह लें रशिया के बारे में, फट्टी अभी भी सबकी है, कांपते अभी भी सब है रशिया से, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो चाइना हो, सबकी हालत ख़राब होती है क्योंकि सबको पता है रशिया अपने में ही बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था वो भी मैकियावेलियन प्रिंसिपल्स को बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता है, क्योंकि उसमें कैलकुलेटेड इकोनॉमिक पावर का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, मैनुअल फोर्स लगा, लेबर फोर्स लगा, जो भी लगा, बट हाँ, हम अपने में एकजुट एक एकता बना रहे हैं और स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं। मोरालिटी और पॉलिटिक्स को अलग करना, भाई बराक ओबामा के टाइम पे ड्रोन स्ट्राइक्स हुए, मिडिल ईस्ट में हुए, बहुत गलत लोग भी मरे बट बहुत मासूम लोग भी मरे, लेकिन वो एक स्टेबिलिटी लाने के लिए, नेशनल सिक्योरिटी की रीज़न से और एथिकल कंसर्न से उनके लिए वो सही था कि ठीक है कुछ लोग मरेंगे लेकिन उनके बदले में हमारा पूरा नेशन सेफगार्ड हो सकता है। वो एथिकली सही है, वो गलत है, यूटिलिटेरियन पर्पज़ है, वो लोगों के ऊपर है। अब इंडिया की क्या फॉरेन पॉलिसी थी, जब डिसीजन लेने की बारी आई इंडिया की कि भाई हम फॉरेन अफेयर्स में, जब हमें रशिया भी एक तरफ है, रशिया भी बोल रहा है मुझे सपोर्ट करो, अमेरिका बोल रहा है मुझे सपोर्ट करो, नहीं भाई हम क्योंकि एक डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना चाहते हैं, अपने देश के हित में भी रखना चाहते हैं डिसीजन, तो हम एक स्ट्रैटेजिक बेनिफिट वाला डिसीजन लेंगे जिसमें हम लोग एक रियलिस्टिक डिसीजन लेंगे विच इज़ बैलेंस करके चलेंगे रिलेशनशिप। हमें अमेरिका से भी रिलेशन रखना है, हमें रशिया से भी रिलेशन रखना है, विच इज़ द पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ न्यूट्रलिटी। हम एक न्यूट्रल रिलेशनशिप बना के चलेंगे। लीडरशिप और गवर्नेंस कैसे इस्तेमाल इस माकियावेली की फिलॉसफी का हुआ। ली कुआन यू सिंगापुर जाओगे, यकीन नहीं होगा कि सिंगापुर इसी, मतलब अब तुम समझ लो आज से 30-40 साल पहले भी इतनी बुरी हालत थी सिंगापुर की, और इन्होंने बदल के रख दिया। भले ही डिक्टेटरशिप रिजीम आई लेकिन बदल के रख दिया वहाँ पे पूरी तरीके से। सिंगापुर जाओगे, अभी मैं रिसेंटली गया था, मतलब एक पत्ता भी तुम्हें गिरा हुआ नहीं दिखेगा वहाँ पे। छोटे घर, छोटे बिल्डिंग्स तो दिखेंगी नहीं, सब ऊंची इमारतें। क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, क्या अमीरी है भाई वहाँ पे। हर इंसान का रेगुलर पे भी बहुत ज़्यादा है, दिहाड़ी भी इतनी ज़्यादा है, सब में वो अलग बात है, एटीट्यूड है, हेकड़ी है, बट हाँ सॉलिड लोग हैं वहाँ के, सॉलिड इकोनॉमी है। और इन्होंने ये चीज़ बनाई, इन्होंने कहा भाई मुझे सिंगापुर को बेहतर बनाना है, डेमोक्रेटिक आइडियल्स गए भाड़ में, मुझे इस देश को बेहतर बनाना है, मुझे इस देश की डेवलपमेंट और तरक्की के लिए काम करना है, मैं उसको कैसे भी करूँगा। इलॉन मस्क का बहुत नाम आता है। इलॉन मस्क बहुत ही कठोर और स्ट्रेट फॉरवर्ड लीडर है। माकियावेली की जो ये प्रिंसिपल्स हैं अपने कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज़ में अप्लाई करते हैं, तभी आज की डेट पे टॉप, अगर इलेक्ट्रिक कार कंपनी के बारे में बात करें या स्पेस एक्सप्लोरेशन में कौन सी टॉप कंपनी चल रही है, इन्हीं का नाम आता है। प्रैक्टिकली जब चल रहा था कोल्ड वॉर अमेरिका और यूएसएसआर सोवियत यूनियन के बीच में, तो उस वक्त जो थे सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हेनरी किसिंजर, उन्होंने डिसीजंस ऐसे लिए जो कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे। और अगर तुम जाके हेनरी किसिंजर उनके काम पढ़ोगे, उनकी पूरी फाइल्स तुम्हें ऑनलाइन मिल जाएंगी, कोल्ड वॉर में उनका क्या काम रहा, कैसे यूएस को गाइड किया उन्होंने, इतने इंपॉर्टेंट उसमें, बट एक बैलेंस मेंटेन करके रखा। वरना बड़ी वाली जंग छिड़ गई होती, वर्ल्ड वॉर 3 टाइप से हो सकता था, बट कोल्ड वॉर में ही होके निकल गए, पानी बर्फ़ पिघल गई, पानी बन गई। तो उन्होंने भी अप्लाई किया कि भाई कैसे प्रैग्मेटिक रहना है, कैसे रियलिस्ट रहना है, रियलिस्टिकली कैसे बात करनी है, कि किताबी तौर पे चलेंगे तो भैया लग जाएंगे, वॉर हो जाएगी। और भी अगर आप देखें कंटेम्प्रेरी हमारे पॉप कल्चर में देखें तो जिसने हाउस ऑफ कार्ड्स देखा होगा, उसमें एक कैरेक्टर है फ्रैंक अंडरवुड का, वो माकियावेलियन जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अपने कैरेक्टर के थ्रू दिखाता है। डार्क नाइट में जोकर का जो कैरेक्टर है वो परसूट ऑफ ऑर्डर इन केओस का जो कॉन्सेप्ट है वो माकियावेली की फ़िलॉसफी से कहीं ना कहीं उठाया गया है। तो ये सब चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकली आप हर जगह देख सकते हैं, आसपास देख सकते हैं, लोगों ने उठाए, लोगों ने उसको तराशा, लोगों ने अपनी फ़िलॉसफीज़ में लगाया,
एंड इट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. माकियावेली वॉज एन ईवल फिलोसफर फॉर द पीपल, बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो बन गए. भाई हाफ नॉलेज इज़ ऑलवेज डेंजरस. तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो यहाँ या यहाँ पे कहीं पे दिख रहा होगा जो मेन वीडियो है, बड़ा वीडियो मेन चैनल पे, वो जाके देखो, जिससे कि यू गेट द फुल इनसाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर.